राधे राधे दोस्तों। मैं संगीता एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको राधा रानी से जुड़ा एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। बरसाने में एक भक्त रहते थे, ब्रिजदास। उनका दुनिया में कोई नहीं था सिवाय एक बिटिया की। उस बिटिया का नाम रतिया था। ब्रिजदास की भगवान ठाकुर जी और राधा रानी में अटूट श्रद्धा और विश्वास था। दोनों बाप बेटी भगवान की भक्ति करते थे और नाम जप करते थे। बृजदास रोज शाम को राधा रानी की अटारी पर जाते थे और वहां संतों के साथ बैठते, भक्ति भाव में रहते, भजन कीर्तन करते थे। एक दिन एक संत ने बृजदास से कहा, बृजदास, मुझे नंदगांव जाना है। मेरा शरीर बूढ़ा हो चला है और मेरे पास सामान भी ज्यादा है। क्या तुम मुझे नंदगांव छोड़ आओगे? बृजदास ने कहा, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं छोड़ के आऊंगा। आपकी सेवा करने से मुझे आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन हम सुबह जल्दी चलेंगे, सुबह 4 बजे चलेंगे तो 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। संत महाराज ने कहा, ठीक है बृजदास, हम सुबह मिलते हैं। सुबह सुबह बृजदास संत महाराज के पास पहुंचे, उनका सामान उठाया और बरसाने से नंदगांव की ओर चल पड़े। बृजदास सामान उठाए चले जा रहे थे और संत महाराज उनके साथ साथ चल रहे थे। लेकिन संत महाराज इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनकी सांस फूल रही थी। जिस समय बृजदास को वापस बरसाना आना था, उसी टाइम पर 11 बजे वो नंदगांव पहुंचे। संत महाराज ने कहा, बृजदास, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने आई हो। सुबह से तुमने मेरा सारा सामान उठा रखा है। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारे ऊपर कितना प्रसन्न हूँ। राधा रानी की और ठाकुर जी की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। आ जाओ, थोड़ी देर तुम भी यहाँ बैठकर विश्राम कर लो। तो बृजदास ने कहा, नहीं महाराज, वापस जाना है मुझे, मेरी बिटिया घर पर अकेली है। तो संत महाराज ने कहा, रुको, मैं महंत जी से बात करता हूँ। भंडारे में अगर कुछ खाने को है तो मैं तुम्हारे लिए खाने परोसने की व्यवस्था करता हूँ। तुमने सुबह से पानी भी नहीं पिया है। तो बृजदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यहाँ पानी ग्रहण नहीं कर सकता और भोजन भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी राधा बिटिया की ससुराल है और ठाकुर जी का घर है। मैं बरसाना से हूँ, राधा मेरी बेटी है और बिटिया की ससुराल में हम भोजन नहीं करते, पानी ग्रहण नहीं करते। मुझे माफ कीजिए, अब मैं चलता हूँ। घर पर बिटिया अकेली है, मेरा इंतजार कर रही होगी। बृजदास का ये भाव देखकर संत महाराज की आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ कह नहीं पाए। बृजदास को विदा किया। बृजदास भूखे प्यासे नंदगांव से बरसाना की ओर चल दिए। जून का महीना था, तपती दोपहर थी। बृजदास राधे राधे करते बरसाना की ओर बढ़ रहे थे। सूर्य अपने पूरे तेज पर था। बहुत ही भयंकर गर्मी थी। धरती आग उगल रही थी। हवा बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। बृजदास जैसे जैसे बरसाना की ओर बढ़ रहे थे, उनके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। अभी नंदगांव की सीमा से बाहर भी नहीं निकले थे, एक पेड़ आया और उसकी छांव में बैठ गए। शरीर में मानो जैसे जान ही नहीं बची थी। ठाकुर जी सब देख रहे हैं कि कैसे बृजदास ने राधा रानी और मेरे रिश्ते के कारण नंदगांव में पानी तक नहीं पिया। बृजदास पेड़ के नीचे बैठे हैं और राधे रानी को पुकार रहे हैं, राधे बिटिया, मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करो। रतिया को कह के आया था कि 10-11 बजे तक लौट आऊंगा, लेकिन शरीर में अब जान ही नहीं बची है और आगे नहीं चला जा रहा है। राधे बिटिया, अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है और बिल्कुल भी सांस नहीं आएगी। मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करो। और ये कहकर बृजदास जी बेहोश हो गए। इधर ठाकुर जी ये सब देख रहे हैं। ठाकुर जी देख रहे हैं कि मेरे कहने से बृजदास उठेगा नहीं और पानी भी नहीं पिएगा, क्योंकि बेटी की ससुराल का पानी पीता नहीं है। ठाकुर जी बरसाना पहुंचे और राधा रानी के महल में जाकर उन्होंने राधा रानी से कहा, राधे, आपके पिता नंदगांव में पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हैं। वो हमारे एक भक्त हैं और वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं और हमारे रिश्ते के कारण उन्होंने नंदगांव में पानी तक नहीं पिया है, क्योंकि
उनकी नज़र में बेटी के घर का पानी और खाना पिता के लिए अशोभनीय बात है। इसलिए भूखे प्यासे वो एक पेड़ के नीचे बेहोश हैं, तो मेरे कहने से भी वो अन्न और पानी नहीं पिएंगे, इसलिए अब तुम ही उन्हें पानी और भोजन करा सकती हो। उस समय राधा रानी का राजभोग लगा था, तो उन्होंने राजभोग लिया, अपनी चुनरी में ढका और उस पेड़ के नीचे पहुंच गई जहां माँ ब्रिजदास बेहोश पड़े थे। तो उन्होंने जाकर ब्रिजदास से कहा, बाबा आंखें खोलिए। राधा रानी ब्रिजदास की बेटी रतिया के रूप में वहां गई थी। उन्होंने कहा, बाबा उठो, मैं आपकी बेटी। ब्रिजदास ने आंखें खोली। ब्रिजदास ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई। बोले, अरे बिटिया रतिया, तुम यहाँ कहाँ से आ गई? रतिया बनी राधा रानी ने कहा, बाबा मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपको बहुत देर हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि आप भूखे प्यासे होंगे, इसलिए मैं आपके लिए भोजन और पानी लाई हूँ। माधोदास ने रतिया के रूप में राधा रानी को गले से लगा लिया और कहा, बिटिया अगर आज तुम मेरे लिए भोजन और पानी नहीं लाती तो तुम्हारा बाबा तो प्राण त्याग चुका होता। बड़ी जोरों से प्यास लगी थी और बहुत तेज भूख भी लगी थी। सुबह से थका हारा चल रहा हूँ। बिटिया तूने बहुत अच्छा किया जो मेरे लिए भोजन और पानी ये सब यहीं लेकर आ गई। राधा रानी ने कहा, बाबा मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं ये सब यहीं ले आई। अब आप पानी ग्रहण कीजिए और भोजन करके सूरज ढलने से पहले आप घर आ जाइएगा। अब मैं चलती हूँ, घर पर मेहमान आए हैं। मेहमान कौन? कि राधा रानी को कहने के लिए ठाकुर जी आए थे और ठाकुर जी को वही प्रांगण में बिठाकर राधा रानी ब्रिजदास के लिए भोजन और पानी लेकर आई थी। इसलिए राधा रानी ने कहा कि बाबा घर पर मेहमान आए हैं। ब्रिजदास ने कहा, ठीक है बेटी, अब तुम जाओ, शाम ढलने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। राधा रानी थोड़ी दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गई। ब्रिजदास ने भोजन और पानी पिया और उसके बाद में सूरज ढलने के बाद जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बिटिया रतिया से कहा कि बिटिया मेहमान चले गए। तो रतिया बोली, बाबा कौन से मेहमान? बोले, जब तू मेरे को भोजन और पानी देने आई थी तब तूने कहा था ना कि घर पे मेहमान आए हैं। तो रतिया बोली कि बाबा कौन सा भोजन, कौन सा पानी और कौन से मेहमान, और मैं कब आपको भोजन देने आई थी? मैंने सोचा कि आप संत की सेवा कर रहे हैं और आपको देर हो गई तो आपने वही भोजन और जल ग्रहण कर लिया होगा। मैं तो आपके लिए कोई भोजन कोई जल लेकर नहीं आई। तो ब्रिजदास ने चुनरी में लिपटे बर्तन निकालकर अपनी बिटिया रतिया को दिखाई और कहा, देख बिटिया, ये चुनरी और ये बर्तन जिसमें तू मेरे लिए भोजन और पानी लेकर आई थी। रतिया ने कहा, बाबा ये हमारे बर्तन नहीं है और मैं कहीं नहीं गई और मैं कोई आपके लिए भोजन जल देने नहीं गई। ब्रिजदास जी सन्न रह गई और उन्होंने कहा, हाँ बिटिया, मेरी दूसरी बेटी राधा बिटिया मेरे लिए जल और भोजन लेकर आई थी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं उसे ही पुकार रहा था और वही मेरे लिए जल और भोजन लेकर आई थी। मैं कह रहा था, राधा बिटिया ये मेरा अंतिम क्षण है और मेरी बिटिया से मेरा वो पल देखा नहीं गया। वो ही मेरे लिए जल और भोजन लेकर आई और वो पात्र लेकर ब्रिजदास जी अटारी पर पहुंचे। गोस्वामी जी के पास जाकर ब्रिजदास जी बोले, गोस्वामी जी ये पात्र राधा रानी की है ना? गोस्वामी जी ने कहा, इन पात्रों को तो हम कब से ढूंढ रहे हैं। राधा रानी को इन पात्रों में हमने राजभोग और 56 भोग लगाया था, तब से ये बर्तन हमें मिल ही नहीं रहे हैं और कब से हम इन बर्तनों को ढूंढ रहे हैं। ये बर्तन आपके पास कहाँ से आए ब्रिजदास? ब्रिजदास ने सारी बात बताई। खुशी से झूमने लगे और आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। शरीर कांप रहा था और बार बार राधा रानी को प्रणाम किए ही जा रहे थे और वहीं पर प्राण त्याग दिए। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो ईश्वर हमेशा अपना रिश्ता निभाते हैं। जब आप रिश्ता रखते हो तो उस रिश्ते को निभाओ। आप एक कदम चलते हो, ईश्वर 10 कदम चलते हैं। ब्रिजदास अपना रिश्ता निभा रहे थे
तो राधा रानी ने भी अपना रिश्ता निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको जीवन में ठोकर लग सकती है, लेकिन आप जीवन में कभी गिरोगे नहीं, क्योंकि रिश्ता आपने ईश्वर से बनाया है, तो ईश्वर खुद चलकर उस रिश्ते को निभाने आपके पास आते हैं। आपको ठोकर भले ही लग सकती है, लेकिन संभालने के लिए ईश्वर जरूर आएंगे, वो आपको गिरने कभी नहीं देंगे। आपके जीवन में दुख भले ही आए, लेकिन उन दुखों को दूर करने के लिए ईश्वर हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ, लेकिन वो विश्वास, वो श्रद्धा और वो रिश्ता निभाने की काबिलियत हम में होनी चाहिए। वो विश्वास होना चाहिए जिसके बल पर ईश्वर हमारे साथ खड़े हों और हमारे साथ रिश्ता निभाने को मजबूर हो जाएं। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये किस्सा आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किस्सा जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और दूसरे किस्सों के साथ अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए